हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। प्रश्न नाचता है प्रश्न के कंधों पर चढ़कर, हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गट्टों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी। क्रांतिकारी कवि पाश की यह लाइनें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कॉरपोरेट मीडिया में धन्ना सेठों की पार्टी के जीत के जश्न का कोलाहल है। हमसे कहा जा रहा है कि सपने देखने का युग बीत गया, अब अमीरों और रसूखदारों का निज़ाम ही चलेगा और हम मेहनतकश खुशी से उनकी निजी महत्वाकांक्षा के अवयव बनेंगे। हम ये भूल जाएंगे कि मालिक हमको काम पर इसलिए रखता है कि हमारी तनख्वाह से ज़्यादा हमसे कमाई कर सके। हम ये देखकर भी अनदेखा करेंगे कि हमारी मेहनत की लूट ही इन धन्ना सेठों के इंतज़ाम का आधार है। यह देखकर भी कि समाज की मेहनत का बराबर हिस्सा नहीं बांटा जा रहा। अमीरों के बच्चे विदेशों में रंगरलियां मना रहे हैं और हमसे हफ्ते में 70 घंटे काम करने को कहा जा रहा है। हम चुप रहेंगे। हम मान लेंगे कि खरबपति अपना धंधा राष्ट्रहित में चलाते हैं और हम अपनी दिहाड़ी बढ़ाने के लिए हड़ताल निजी स्वार्थ में करते हैं। सरकारी सब्सिडी पर पले IITian विदेश देश का नाम रोशन करने जाते हैं और हम मेहनतकश अवैध तरीके से अमेरिका कनाडा में घुसकर देश को शर्मसार करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के नाम पर हमें ये सब देखते हुए भी भूल जाना चाहिए। जब भी कोई नया सेठ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में थोड़ा और ऊपर खिसक जाए, अपनी तिजोरी थोड़ी और भर ले, हमें राष्ट्रीय गौरव से सराबोर होकर झूमने लगना चाहिए। नहीं साथियों, हम मेहनतकश अब किसी भी प्रकार के कबीलाई, धार्मिक, जातीय या राष्ट्रीय झंडे को लेकर आपस में नहीं उलझेंगे। हम मेहनतकश पूरी दुनिया जीतने निकलेंगे। एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। मजदूर की मेहनत पर अब मजदूर का हिस्सा मांगेंगे। क्यों मेहनत और मजदूरी पर हो हक सरमायादारों का। आदि मानव कबीले बनाकर लड़ते थे, राजा महाराजा अपने राजपाट के लिए लड़ते थे और आज के युग में पूंजीपति अपने अपने इलाके सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र बनाकर लड़ते हैं। राजाओं के युद्ध को धर्म युद्ध कहकर मेहनतकशों को मरवाया। पांडवों के राजपाट के लिए अनगिनत आम सिपाही मारे गए। आधुनिक युग में मुट्ठी भर लालची बनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर दुनिया के सबसे संपन्न देश भारत को गुलाम बना लिया। 250 साल लूटते नोचते रहे। फिर इन्हीं के जैसे जर्मन पूंजीपति लुटेरों ने लूट का माल छीनने के लिए अंग्रेजों के साथ 2 विश्व युद्ध लड़े। राष्ट्रवाद का झंडा लेकर ब्रिटेन के मिल मजदूर के बच्चों ने जर्मनी के किसान के लड़कों की जान ली। धन्ना सेठों के बच्चे घर पर बैठे मलाई काटने का इंतजार करते रहे। राष्ट्रवाद के युग ने ही ब्रिटिश राज को जन्म दिया। साम्राज्य पहले भी होते थे, लेकिन पूंजीवाद के युग में ऐसा पहली बार हुआ कि सेठ और व्यापारी वर्ग के हित सरकार से जुड़कर एक हो गए। दुनिया को इलाकों में बांटने वाले ये लालची व्यापारी अपना मुनाफा बचाने बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। बाजार पर मोनोपोली मिलना और निवेश करने के लिए सुरक्षित जरिया सुनिश्चित करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जोंक हैं जो अरबों खरबों रुपए ऐसे समाज में भगोसते हैं जहां हम जैसे अरबों मेहनतकश बस काम भर चला रहे हैं। किसी काम का सही दाम क्या होगा साथियों? ये ऐसा कोई काम नहीं करते जो समाज के हर घंटे अरबों खरबों रुपए इनको मिलते रहें। ये स्वार्थी हैं, देशभक्त नहीं। मौका मिलते ही देश की नागरिकता त्यागने वाले ये लालची सिर्फ निजी हवस से प्रेरित होते हैं। राष्ट्रवाद का झुंझुना सिर्फ आपको भरमाने के लिए है। दुनिया सेंटिमेंट से नहीं, पैसों से चलती है। हमारी संस्कृति और इतिहास के असली वारिस हम मेहनतकश हैं। हर युग में धरती को सजाने और सवार